नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 7 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको कब शामिल किया गया था। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में हमारे संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था तो उस समय हमारे संविधान में सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उसके बाद 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गंगा की दाएं तरफ से सहायक नदी है। अब ध्यान रखिएगा, गंगा नदी ऐसे हमारे उत्तराखंड से आती है, तो इधर से जो नदियां आती हैं वो आपकी बाएं तरफ की हो जाएंगी और इस साइड से जो नदियां आकर के मिलती हैं उन्हें हम लोग दाएं तरफ की ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। तो दाएं तरफ की अगर हम लोग नदियों की बात करते हैं तो यमुना है, तमसा हो गया, सोन, पुनपुन, अजोय, दामोदर, किऊल, रूपनारायण, फाल्गु, ये सारी हमारी दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग बाएं तरफ से आने वाले सहायक नदियों की बात करें तो रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, राप्ती है, कोसी है, महानंदा है, ये सारी हमारी बाएं तरफ से आने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नूपा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नूपा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पंगचोलम के बारे में पढ़ा था। तो इसी पंगचोलम का एक वेरिएशन होता है नूपा। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो पंगचोलम है ये आपके मणिपुरी क्लासिकल डांस का पार्ट है और नूपा डांस की बात करें तो ये आपके पंगचोलम का पार्ट है। मणिपुर की बात हुई है तो इसके कुछ और डांस आपको पता होने चाहिए, जैसे कि थांगटा हो गया, खुबाक एसेई है, लाई हरोबा है, उसके बाद में चोलोम है, डोल चोलम है, चंबा थाईबी है, पंगचोलोम है। तो ये सारे जो हमारे फोक डांस हैं वो आपके मणिपुर राज्य को बिलोंग करते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि लेजिम किस राज्य का फोक डांस है। तो लेजिम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे महाराष्ट्र राज्य का फोक डांस है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लेजिम हमारे महाराष्ट्र का फोक डांस है। बाकी महाराष्ट्र के अन्य फोक डांस की बात करते हैं तो आपका लावनी है, नकटा है, बोहाड़ा हो गया, गफा है, दही कला है, पावरी नाच है। तो ये सारे हमारे मणिपुर राज्य के फोक डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, हर साल 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। इसको मनाए जाने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इसी दिन हमारी संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 1949 में अपनाया था और ये जो भारतीय संविधान है इसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है ये आपके हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो जो हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था 103वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस आरक्षण को लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था और इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 है और 16 का क्लॉज 6 है इसको आपके संविधान में ऐड किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, ये तीसरी या चौथी बार आ रहा है कि वर्ष 2010 में जो पहला युवा ओलंपिक खेल है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो पहले यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था सिंगापुर में। आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा समर यूथ ओलंपिक खेल था। इसके अलावा 2024 में जो आपका विंटर यूथ ओलंपिक होने वाला है इससे भी ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये होगा दक्षिण कोरिया के गैंगवान प्रांत में। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है
कि वर्ष 2026 में आपका समर यूथ ओलंपिक होना है, जो कि सेनेगल की राजधानी डकार में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न फिर रिपीट हुआ है कि जिप्सम का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो जिप्सम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। CaSO4.2H2O इसका रासायनिक फार्मूला होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि तंजौर किस राजवंश की राजधानी थी। तो चोल राजवंश से लगातार आपके प्रश्न आ रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि तंजौर हमारे चोल राजवंश की राजधानी थी। 850 ईस्वी में चोल वंश ने मुथरयार प्रमुखों को पराजित करके तंजौर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था और तंजौर यानी कि तंजौर को इन्होंने अपने राज्य की राजधानी बनाया था। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो कि सिक्किम में नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपके 3 मुझे मिले हैं, एक लोहड़ी था, एक लोसांग था, एक आपका सकेवा था। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि लोहड़ी का जो त्यौहार है ये हमारे पंजाब राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपके सिक्किम का त्यौहार नहीं है। बाकी सिक्किम के अगर हम लोग त्योहारों की बात करते हैं तो लहबाब दूचेन हो गया, साकेवा है, सागा दवा है, रेड पांडा शीत उत्सव है, द्रुक्पा सीची है, लोसांग है। ये सारे हमारे सिक्किम राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि समवर्ती सूची यानी कि जो हमारे संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके ऊपर कानून कौन बना सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्करेंट लिस्ट में आपके जितने भी विषय शामिल हैं, इनके ऊपर जो कानून है वो भारत की संसद और राज्यों की सरकारें दोनों बना सकती हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी विषय के ऊपर हमारी राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने ही कानून बना दिया है तो उस स्थिति में आपके केंद्र सरकार का कानून ही यहाँ पर मान्य होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में इसमें विषयों की संख्या 47 थी, बाद में यहाँ पर विषय को बढ़ा करके 52 कर दिया गया है। और समवर्ती सूची के प्रावधान की बात करें तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सारे गामा पाधा निशा का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके किस परमाणु मॉडल में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे न्यूलैंड का अष्टक नियम है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये हमारे संगीत के इन्हीं बीट के ऊपर आधारित है। आपको ध्यान रखना है कि 1866 में ये प्रकाशित हुआ था। ये आपका जो परमाणु मॉडल है ये हमारे परमाणु भार के ऊपर आधारित था और इन्होंने कहा था कि जो भी एलिमेंट होता है वो अपने से 8वें तत्व के साथ गुणों में समानता रखता है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ है कि किस प्रकार की तैराकी में जो तैराक होते हैं वो हाई बेस से पूल में नहीं कूदता है, या फिर कौन से प्रकार की आपकी तैराकी होती है जिसमें डाइविंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। एक प्रश्न और पूछा गया कि आरबीआई के द्वारा जो बैंकों को ऋण दिया जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं। अब ध्यान आपको ये रखना है कि आरबीआई के द्वारा बैंक को 2 प्रकार से ऋण दिए जाते हैं। एक हमारा होता है बैंक दर, एक आपका होता है रेपो दर। अगर जो हमारा आरबीआई है वो वाणिज्यिक बैंकों को आपके लंबी अवधि के लिए ऋण देता है तो इसे हम लोग बैंक दर कहते हैं। वहीं पर अगर आपके वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए ऋण दिया जाता है तो इसे हम लोग यहाँ पर रेपो दर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि टेली मानस जो स्कीम है इसका पूरा नाम क्या है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई यह एक योजना है और इसके अंतर्गत फ़ोन के ऊपर फ्री में जो भी आपके मानसिक पेशेंट हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो सिंपल है, 1989 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि राजीव गांधी जी की सरकार के द्वारा
7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार से दूसरे शिफ्ट में जो भी आपके प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रश्न याद हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे PDF में उन प्रश्नों को इंक्लूड किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।